हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। मैं आज ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत शिखर। वैसे तो भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी इंडिया को 5 ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हिमालयन रीजन यानी हिमालयन माउंटेन रेंजेस। दूसरा आएगा आपका प्लेन रीजन यानी मैदानी क्षेत्र। तीसरा आ जाएगा डिजर्ट एरिया यानी रेगिस्तानी क्षेत्र। चौथा जो है आपका प्लेट्यू रीजन यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र। और जो पांचवा आ जाएगा वो आएगा तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरिया। तो भारत को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से आज हम सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंज को पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन रेंज से पहले हमें हिमालय पर्वत के बारे में जानना चाहिए। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हमारे कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हिमालय पर्वत जिस जगह उत्पन्न हुआ यानी बना, पहले यहाँ पर टैथिस सी यानी कि मृत सागर हुआ करता था। बाद में यहीं पर मृत सागर के सूखने के बाद यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी हिमालय जो है वो बना। पर वर्तमान में यानी जो करंट थ्योरी है वो ये बोलती है कि हिमालय पर्वत जो बना है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी टेक्टोनिक प्लेट जब टकराई तो इसके कारण हिमालय पर्वत बना। अब हम पढ़ते हैं कि हिमालय को कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हिमालय पर्वत को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो इस तरह से, अगर हम देखें कि रेंजेस ऐसे बहुत सारे रेंजेस बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत के 4 पार्ट जो हैं, एक होता है पिछला जो हिस्सा है जो हमें दिखाई कम देता है, पिछला हिस्सा, पिछली ढलान वाला जो एरिया है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद जो एरिया आता है जहां पर ऊंची ऊंची यानी जो ऊंचा हिस्सा है सबसे, इसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, यानी महान हिमालय या हिमाद्री। इसके बाद जो तीसरा रीजन है, यानी जहां पर रेंज थोड़ी कम है, यानी इसके अलावा जो कुछ पहाड़ियां आती हैं, ये जो रीजन है वो कहलाता है आपका लेसर हिमालय या फिर हिमाद्री, हिमाचल। लेसर हिमालय या हिमाचल। इसके अलावा जो निचला हिस्सा है, ये जो रीजन है ये कहलाता है शिवालिक। यानी कि हिमालय को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हिमालय का पिछला हिस्सा है यानी पीछे वाला जो हिस्सा है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद सबसे ऊंची चोटियां हैं, ऊंचा वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा जो तीसरे नंबर का हिस्सा है उसे हम हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं। और जो चौथे नंबर का है इसे हम शिवालिक कहते हैं या फिर आउटर हिमालय कहते हैं, हिमालय का सबसे निचला हिस्सा अलग। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को समझते हैं। ट्रांस हिमालय में क्या है? तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां यानी 3 माउंटेन रेंज जो है वो इंपोर्टेंट है। जैसे कि जो पहली है वो है काराकोरम रेंज, पहली जो है वो है काराकोरम रेंज। दूसरी है लद्दाख रेंज और तीसरी है जास्कर, जास्कर माउंटेन रेंज। जो काराकोरम रेंज है इसी की जो हाईएस्ट पीक है जिसे हम केटू कहते हैं, काराकोरम की ही हाईएस्ट जो पीक है उसे हम केटू कहते हैं, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। केटू को ही हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 8611 मीटर, 8611 मीटर ये ऊंची है। अगर हम देखें कि जो दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जो है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक जो है वो केटू है। ये भारत की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक थी। पर ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है ये पीओके क्षेत्र में आता है, यानी हिमालय हिस्से में आता है।
जो पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वो भाग जो अब भारत जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके रेंज। इसी में ये जो ट्रांस हिमालय जो काराकोरम का जो हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में आती है। इस कारण हम वर्तमान में इसको भारत का हिस्सा नहीं कहते, है तो भारत का ही हिस्सा पर इसको भारत का हिस्सा नहीं कहते। तो भारत की सबसे जो ऊंची रेंज है वो कंचनजंगा है। तो अगर हम पीक की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है, जो कि कार्बन आस्टन है, जो कि भारत की ऊंची थी पर अब वो भारत में काउंट नहीं होती है क्योंकि वो पीओके क्षेत्र है। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आती है केटू जो कि पीओके में है। इसके अलावा जो है जो यहाँ पर कुछ घाटियां भी हैं, कुछ पास भी बने हैं, यानी माउंटेन पास भी बने हैं। माउंटेन पास जैसे कि अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी जो है इसी में आती है। कश्मीर घाटी का कुछ अलग पर इसके अलावा जो है कश्मीर घाटी का तो हिस्सा है नहीं, साथ ही साथ पीर पंजाल जो रेंज है उसका बनिहाल दर्रा यानी बनिहाल पास। इसके बाद जो आता है वो है फोटुला पास और खरदुला पास। जो लद्दाख श्रेणी है इसका खरदुगला पास भी है, जो इसी यानी जो ये ट्रांस हिमालय है इसी के अंदर आते हैं। यानी ट्रांस हिमालय में पीक के अलावा और क्या है, तो यहाँ पर कुछ माउंटेन पासेस बने हुए हैं। यानी माउंटेन पास है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ दर्रे बनाए गए हैं, कुछ जगह बनी हुई जिन्हें हम गॉर्ज भी कह सकते हैं। ये कैसे, तो वो कहाँ बने हैं, तो अगर हम बोले कि जो पीर पंजाल रेंज है यानी जो जास्कर रेंज है उसी का जास्कर रेंज का एक हिस्सा है बनियाल, जिसे बनियाल दर्रा कहते हैं, बनियाल माउंटेन पास कह सकते हैं। उसी तरह से जो लद्दाख रेंज है इसका जो भाग है, लद्दाख रेंज का जो पार्ट है जो वहां से निकलता है उसे हम खरदुगला कहते हैं। इसके अलावा पीर पंजाल रेंज का जो है वो है फोर्टुला दर्रा या फोर्टुला माउंट पास। इसके अलावा कश्मीर घाटी में ही एक जगह है जिसे हम केवरा कहते हैं, ये जो केवरा जगह है ये कश्मीरी केसर के लिए फेमस है। ये जो केवरा जगह है ये कश्मीरी केसर के लिए फेमस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कश्मीरी केसर है ये पूरे वर्ल्ड में केवल इसी जगह मिलती है। पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी केसर कहाँ मिलेगी, इसी केवरा जगह पे मिलेगी। इसके अलावा इस पूरी रेंज में जो ट्रांस हिमालय है इसमें और क्या है, तो इसमें जो घाटियां हैं उसमें मठ बने हुए हैं। मठ मतलब बौद्ध मठ। इस समय वहाँ पे लद्दाख रीजन में बहुत ज्यादा बौद्ध भिक्षु वगैरह है, तो यहाँ पे मठ वगैरह बने हुए हैं। इसके अलावा इन घाटियों में आपको बैक्टीरियल ऊंट मिलेंगे, इसके बाद बात करते हैं हम महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय जो है जिसकी जो ऊंची यानी ग्रेट हिमालय में जो आते हैं आपकी ऊंची रेंज जिसमें आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का ज्यादा हिस्सा जो है वो नेपाल में जाता है। इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसी में ही कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर घाटी, ये सब इसी महान यानी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। ग्रेट हिमालय का पार्ट क्या है, कुल्लू मनाली, कुल्लू आएगा, मनाली नहीं आएगा, कुल्लू आएगा, कांगड़ा आएगा, लाहौल स्पीति आएगी और इसके बाद कश्मीर घाटी आएगी और माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी का ही पार्ट है जो नेपाल में आता है। ज्यादातर नेपाल की जो रेंजेस हैं यानी नेपाल की जो पहाड़ियां हैं वो ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा है। हम नेपाल की रेंजेस को ऐसे समझ सकते हैं, कई बार पेपर में आ जाती है कि सबसे पहले आती है धौलागिरी, फिर आती है अन्नपूर्णा, फिर आती है एवरेस्ट, फिर आती है मकालू और फिर आती है कंचनजंगा। मतलब क्या है, मतलब ये है अगर हम आपसे बोले कि पश्चिम से अगर हम ये ग्रेट हिमालय की पहाड़ियों को देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली जो रेंजेस हैं उनमें अगर हम देखें तो नेपाल की जो ग्रेटर हिमालय की जो रेंजेस हैं उनमें सबसे पहले धौलागिरी आती है, इसके बाद अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू और फिर कंचनजंगा। लेकिन अगर इनमें ऊंची पूछी जाए तो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट।
इसके अलावा अगर हम बोले इसी रेंज में और क्या इंपोर्टेंट है, तो नंदा देवी, नंगा पर्वत भी इसके अलावा जो ऊंची रेंज में आते हैं, तो नंदा देवी हो गया, नामचा बरवा हो गया, और नंगा पर्वत जो है वो इसी का ही हिस्सा है। यानी ग्रेट हिमालय में अगर आपसे पूछा जाए कि जो माउंटेन रेंजेस हैं तो कौन कौन सी ग्रेट हिमालय में इंपोर्टेंट है, तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची हो ही गई। इसके अलावा अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बोले, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने वाली जो माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें हमारे उत्तराखंड में तो नंदा देवी आ जाता है, लेकिन नेपाल की जो रेंजेस हैं उनमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा आता है। इसके अलावा अगर आप अरुणाचल प्रदेश तरफ चले जाओगे तो वहां पे नामचा बरवा भी मिल जाएगी, जो कि हाईएस्ट पीक है, यानी ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय में तो ये, इसके अलावा आता है लेसर हिमालय या हिमाचल रेंज। ग्रेटर हिमालय के अलावा क्या आता है, लेसर हिमालय या हिमाचल रेंज। इसमें क्या इंपोर्टेंट है भाई, इसकी जो ग्रेटर हिमालय की चीज और इंपोर्टेंट है कि इसकी जो हाईएस्ट एवरेज जो हाइट मार्क की जाएगी वो 6000 से अबव रहेगी। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, इसकी जो ऊंचाई है एवरेस्ट की 8848 मीटर है, या फिर हम बोल सकते हैं 8850 मीटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ता रहता है। इसके अलावा हिमाचल जो रेंज है, इसमें ही हिमाचल रेंज यानी लेसर हिमालय में पहाड़ियों की जो हाइट है वो 6000 से थोड़ी कम है, लेकिन समुद्र तल से ये ऊंची है, ठंडी है, ये क्षेत्र ठंडे है। यहाँ पर जो है वो घास के मैदान बहुत ज्यादा मिलते हैं। बर्फ में एक तरफ बर्फ होती है, एक तरफ घास के मैदान होते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे, यानी अगर हम बोले जम्मू कश्मीर में इस तरह के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, तो मर्ग बोलते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग यहीं पर जम्मू कश्मीर घाटी में स्थित है। उसी तरह से अगर उत्तराखंड चले जाएं तो इसी तरह के मैदान मिलेंगे, यानी इस तरह की पहाड़ियां मिलेगी जहां पर एक ओर से बर्फ गिरेगी और नीचे से घास के मैदान है, यानी घास उगी हुई है पहाड़ियों के ढलान वाले एरिया में। तो इस तरह के क्षेत्र को उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ही इस तरह के क्षेत्र को हम मर्ग कहते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, हिमाचल रेंज में मिलेंगे, यानी लेसर हिमालय में मिलेंगे। इसके अलावा कुल्लू मनाली जो हमने बोला घूमने वाला जो रीजन है वो इसी में मिलेगा हिमालय में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड ये सब इसी जगह मिलेंगे। इसके अलावा इन दोनों यानी महान हिमालय और हिमाचल के बीच में जो कुछ घाटियां हैं उनमें मिलते हैं अनंतनाग, वैष्णो देवी का मंदिर। इसके अलावा चराहे शरीफ, यानी चराहे शरीफ एक मुस्लिम दरगाह है जो कि वहां पे मिलती है। ये तीर्थ स्थल जो है महान हिमालय और हिमाचल के बीच में जाते हैं। वैष्णो देवी हो गया, अनंतनाग हो गया और चराहे शरीफ हो जाता है। इसके अलावा जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हेमकुंड साहिब है, ये हमें मिलेंगे लेसर हिमालय में। इसके अलावा फूलों की घाटी भी लेसर हिमालय का ही हिस्सा है। लेसर हिमालय में हमें जो बुग्याल वाले क्षेत्र मिलते हैं, यहाँ पर एक जो जनजाति रहती हैं वो क्या करती हैं कि सर्दियों के मौसम में बर्फ होने के कारण वो घास भी पूरी तरह से बर्फ में ढक जाती है, तो ये लोग नीचे आ जाते हैं। गर्मी के मौसम में ये फिर ऊपर चले जाते हैं, इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो हिमालय वाला रीजन है ये फूलों की घाटी के लिए भी प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ तेराई चार धामों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है हमारा हिमालय रीजन, यानी शिवालिक रीजन, हिमालय का सबसे निचला हिस्सा शिवालिक रीजन। इसी शिवालिक रीजन को, चूंकि मैदानी क्षेत्र है, इसमें सबसे आखिरी में दून बन जाते हैं या द्वार बन जाते हैं। इन दून द्वारों में सबसे बड़ा जो दून है उसे हम देहरादून कहते हैं, और जो द्वार है उसे हम हरिद्वार कहते हैं। इस तरह से जो शिवालिक रेंज है वो कंप्लीट होती है। तो आपने हिमालय रीजन के 4 पार्ट पढ़े, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा कि ये जो है हिमालय पर्वत का पिछली तरफ का बैक साइड का एरिया है, जिसमें जो है वो 3 श्रेणियां सबसे इंपोर्टेंट है, यानी 3 रेंजेस हैं, जिसमें हम बोलेंगे काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर श्रेणी है। काराकोरम की हाईएस्ट पीक K2 है, जिसे हम गॉडविन आस्टिन कहते हैं।
जो कि 8,611 मीटर ऊंची है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा इसी रेंज में हमने कुछ दर्रे पड़े हैं, यानी माउंटेन पासेस पड़े हैं। बनिहाल पड़ा है, फोटुला पड़ा है, खरदुगला पड़ा है और कश्मीर घाटी का हमने ये 3 लगभग माउंटेन पासेस पड़े हैं। इस तरह के कई पासेस यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने केवरा जगह पड़ी है, जो कि कश्मीरी केसर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर दो हमने लेक, सॉरी मैंने पढ़ाई नहीं, अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर दो जो थी लेक थी, जिनमें से एक तो डल लेक है और दूसरी हमने लेक पढ़ी थी गुलर लेक। ये दोनों जो है वो मीठे पानी की थी। इसके अलावा 2 लेक और मौजूद हैं जो कि खारे पानी की थी, यानी यहाँ पर इसी रेंज में 2 खारे पानी की लेक भी मौजूद हैं। कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि जम्मू कश्मीर की खारे पानी की लेक कौन सी है, तो एक है पेंगोंग, दूसरी जो है वो है सोमुरिरी। पेंगोंग और सोमुरिरी इसी रेंज यानी इसी क्षेत्र की 2 खारे पानी की लेक। इसके अलावा हम आते हैं महान हिमालय में। तो महान यानी ग्रेटर हिमालय पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि ये जो रेंज है इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो एवरेज है 6000 मीटर का, जिसमें माउंट एवरेस्ट आ जाता है, मकालू या फिर हम बोले नेपाल क्षेत्र का सब जितनी भी पहाड़ियां एरिया है, जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो इसी में आती है। नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नागा पर्वत, नामचा बरवा सब इसी में ही आते हैं। इसके अलावा अगर हिमाचल रीजन की बात करें तो हिमाचल रीजन एक ऐसा एरिया है जहां पर चारों धाम स्थित हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब सारे पवित्र स्थल यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमने बोला कि महान हिमालय और हिमाचल के बीच में जो घाटी है वहां पर आपको क्या मिलेंगे, उसमें जो छोटी छोटी पर्वत रेंज है वहां पर मिल जाएंगे आपको वैष्णो देवी का मंदिर। इसके अलावा आपको मिल जाएगा वहां पर अमरनाथ का मंदिर और चराए शरीफ मिल जाएगा। हिमालय रेंज में ही हमने बड़ा फूलों की घाटी भी यही मौजूद है। इसके अलावा छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर मौजूद है। शिवालिक रेंज में हमने पढ़ा कि ये जो हिमालय का सबसे आखिरी में यानी बाद में बनने वाला हिस्सा है, यानी नवीन क्षेत्र है, बाद में बना है एरिया, और इसमें दून और बार स्थित है, जिसमें देहरादून और हरिद्वार स्थित है। इसके अलावा ये जो रेंज है ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और भारत और म्यांमार के बीच में भी कुछ रेंजेस बनाती है। यानी कि अगर हम बोले कि हिमालय पर्वत जो है वो जाता हुआ अरुणाचल प्रदेश से पूर्वांचल की पहाड़ियों से होता हुआ ये बंगाल की खाड़ी तक चला जाता है। तो जब ये पूर्वांचल यानी जब इस एरिया में आता है तो यहाँ पर एक श्रेणी है जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं, जो पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पुटकोई नाम की पर्वत रेंजेस हैं। पुटकोई नाम की पर्वत रेंजेस कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से के बीच में क्या बनाती है, पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा आता है नागालैंड। नागालैंड में नागा पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाएगी, नागा माउंटेन रेंजेस मिल जाएगी, नागा माउंटेन रेंजेस मिल जाएगी। इसके अलावा मणिपुर में आते हैं तो यहाँ पर लेमाटो पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो मिजोरम में मीजो माउंटेन रेंजेस मिल जाएंगे। तो चारों हमारे जो राज्य हैं जो म्यांमार से हमारी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, उन चारों जो के बीच जो पहाड़ियां स्थित हैं यानी जो माउंटेन रेंजेस स्थित है वो कौन कौन सी है? पुटकोई अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी, नागा जो है वो आपको नागालैंड में मिल जाएगी, लेमचोक जो है वो आपको मणिपुर में मिल जाएगी। इसके अलावा जो मीजो है वो आपको मिजोरम में मिल जाएगी। इसके अलावा आपने पहले पढ़ा होगा
गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां ये भी जो है वो इस क्षेत्र में है, लेकिन ये मेघालय को बनाती हैं। इस पूरे क्षेत्र को हम मेघालय प्लेट्यू कहते हैं या शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। यहाँ पे ये रेंजेस तो मौजूद है, पर ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको हिमालय में काउंट नहीं करेंगे, इनको हम अलग से पहाड़ियों में पढ़ेंगे। चूंकि हमें पता है कि गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां हैं, ये बहुत फेमस है। खासी की पहाड़ियां जो हैं, इसी में शिलोंग पूरा शहर बसा हुआ है और चेरापूंजी भी इसी में आता है। आई होप आपको मेरी इतनी बात क्लियर आई होगी, यानी समझ आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी